नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे धरोहरों पर हो रही सियासी तकरार की। सोमनाथ मंदिर के नवनिर्माण के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। रायपुर में भी हटकेश्वर नाथ मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था, स्वाभिमान और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। कई मुगल शासकों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आस्था कभी नहीं टूटी। आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और उसे पूरा भी कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। वहीं दूसरी ओर पूर्ववर्ती कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में चंद्रखुरी, जिसे मां कौशल्या का धाम और श्री राम के ननिहाल माना जाता है, पूर्ववर्ती सरकार ने चंद्रखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 15 करोड़ की राशि का बजट स्वीकृत किया था। ये काम राम वनगमन पर्यटन परिपथ योजना के तहत किया गया, जिसमें मंदिर परिसर और जलसेन तालाब का विकास शामिल था। लेकिन सत्ता बदली और वहां लगे भगवान राम की प्रतिमा को लेकर सवाल उठने लगे। अब प्रदेश में इस पर जमकर सियासत होने लगी है। एक तरफ पुराने ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने के लिए बढ़ाए गए कदम को सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई और एक नए कदम की शुरुआत कर रही है। इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पर्व मनाना अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार और भगवान राम की मूर्ति स्थापना का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। सरकार बने 2 साल पूरे हो चुके हैं, इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। इस पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया। कहा, भाजपा सरकार ने अयोध्या में 550 सालों बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण कराया है। सरकार सनातन आस्था के केंद्रों को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार काम कर रही है। बहरहाल अब धार्मिक आयोजन और स्थल राजनीतिक बयानबाजी का भी केंद्र बनते नजर आ रहे हैं। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं। आज का दिन वास्तव में बड़ा ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। आज पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था। इसके पहले अनेकों बार सोमनाथ पर मुगल शासकों का आक्रमण हुआ, लेकिन हर बार सोमनाथ खड़ा रहा। और जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका पुनरुद्धार का संकल्प लिया, जिसमें देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे। और आज 75 साल बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का पूजा अर्चना करके पूरे देश की खुशहाली की कामना की है। पूरे देश में मना रहे हैं सोमनाथ मंदिर, जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो अच्छा है। सोमनाथ, भगवान सोमनाथ हम लोग के भी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की माता कौशल्या का मंदिर का जीर्णोद्धार कब होगा? भगवान राम की मूर्ति कब लगाएंगे? ये तो लगातार न्यूज़पेपरों में भी आ रहे हैं। कब होगा इसका? मतलब भगवान राम के नाम से लगातार झूठ बोल रहे हैं और उनके नाम से एक मूर्ति स्थापित नहीं कर पा रहे। हमारा लक्ष्य भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर का लक्ष्य था और हमने उसको पूरा किया। हमारे सौभाग्य है कि आज 550 साल के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर के तैयार हुआ। आने वाले समय में हमारे जितने भी आस्था के केंद्र हैं उनको पुनर्जीवित करने का काम, ऐसे अनेक स्थल है जहां पर आज हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, सनातन का प्रमुख वो है, उसको पुनर्जीवित करने का काम हमारे देश। तो धरोहरों पर सियासी तकरार लगातार बरकरार है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ शिल्पा देवांगन जुड़ रही हैं। शिल्पा जी, बहुत स्वागत आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता पीयूष मिश्रा हैं। पीयूष जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत शिल्पा जी आपसे ही करते हैं। शिल्पा जी, जीर्णोद्धार की बात की जाती है, जब अभी दीपक बैज जी को हम सुन रहे थे, वो आरोप लगा रहे थे माता कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार का क्या हुआ, भगवान राम की मूर्ति स्थापित होनी थी, उसका क्या हुआ,
15 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे, उसका क्या हुआ? लेकिन बीजेपी की तरफ से भी तर्क आता है कि देश भर में जहां जहां बड़े बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार की बात करें, हम स्थापना की बात करें, तो उनके ही शासनकाल में हुआ, उनके प्रयासों से हुआ है। छत्तीसगढ़ का भी नंबर आएगा। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। हर हर महादेव। देखिए ऋषभ जी, सोमनाथ मंदिर का नव निर्माण जो है वो हमारे देश की सांस्कृतिक चेतना और स्वाभिमान का प्रतीक है, ये तो हम सब मानते हैं। और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का भी सम्मान करते हैं। लेकिन बीजेपी से हमारा सीधा सवाल, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में आज चर्चा कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से सीधा सवाल ये है, जब छत्तीसगढ़ की बात होती है तो छत्तीसगढ़ के धार्मिक धरोहरों का क्या हुआ? ये तो प्रश्न उठता ही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भगवान राम का ननिहाल चंद्रखुरी में जो स्थित है वो माता कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण के लिए आपको भी मालूम है कि 15 करोड़ का बजट दिया था। हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। और राम वन गमन पथ पर्यटन के हिसाब से काम शुरू किया था। परंतु आज ये लोग कभी राजनीति करने के लिए मूर्ति बदलने की बात करते हैं। अब मूर्ति बदलने की जब ये बात कर रहे थे तो अभी भी हमने कई बार ऐसे चर्चा की है कि मूर्ति को और धार्मिक आस्थाओं को राजनीतिक अखाड़ा भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश करती है। छत्तीसगढ़ के पत्थरों से बनाई गई थी मूर्ति, उस पर टीका टिप्पणी करके इस तरीके की बयानबाजी करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। ठीक है, उसे बदलने की बात भी की, परंतु बदलने की बात जब चुनावी लाभ लेने के लिए की, उसके बाद उन्होंने मूर्ति का ऑर्डर देके उसको भूल गए थे। कांग्रेस ने जब प्रश्न उठाया तब ये मूर्ति का ऑर्डर फिर से लगाने गए और फिर अब मूर्ति तैयार हुई है, परंतु मूल जो स्थापना है वो अब तक नहीं हो पाई है। तो प्रश्न तो पूछा जाएगा ना, जब आप ये बात करते हैं तो समय पे कार्य पूरा नहीं हो पाता। इस प्रकार की चर्चा, मूर्ति बदलने की चर्चा मैं देख रही थी, हम बात कर रहे थे नवंबर 2025 के समय में, परंतु आज कितने महीने हो गए? आज इतने महीनों बाद भी मूर्ति की स्थापना, मूर्ति जो है पूजा अर्चना नहीं हो पाई है। तो दोहरा चरित्र उजागर करती है ना ऋषभ जी, हम वही कह रहे हैं। ठीक है पीयूष जी, पूरी बातें आप सुन ही रहे थे। अभी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण दिवस मनाया, पूरे देश भर में मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसकी तारीफ दीपक बैज खुद कर रहे हैं। लेकिन वो सवाल भी उठा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का नंबर इस बारे में कब आएगा? 15 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया, उसका क्या हुआ? माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार होने वाला था, उसका क्या हुआ? प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित होने वाली थी, उसका क्या हुआ? छत्तीसगढ़ का नंबर कब आएगा? जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं पीयूष जी, प्लीज। जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रदेश को जय जोहार, हमारे साथी पैनलिस्ट को भी और आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज एक सोमनाथ अमृत पर्व करके और 75 साल प्राण प्रतिष्ठा को हमारे सोमनाथ मंदिर हुआ है, उसको आज हम बड़े भव्य रूप से मनाए हैं। और आज का दिन इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मुगल शासकों द्वारा जो हमला हुआ था उसको भी 1000 साल पूर्ण हुआ और आजादी के बाद हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसका संकल्प लिया था और संकल्प लेने के बाद उसको पूरा करवा के 1951 में उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। आज उसको हमने 75वां वर्षगांठ अमृत पर्व के रूप में मनाया है, जिसमें महापूजा, कुंभ अभिषेक और मंदिर का ध्वजारोहण आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रभु श्री राम और हमारी संस्कृति और हमारी सनातन संस्कृति, हमारी आस्था में विषय हमेशा स्पष्ट रहा है, रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से इस बात को कहा था कि राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए और जिस संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया। और आज हम देखते हैं कि 550 वर्ष के अंतराल के बाद, लंबी प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर बना।
और वहां पे एक अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनने के बाद लोगों के लिए एक बड़ी आस्था का विषय बना, और उसके बाद लगातार हम देखते आए हैं कि राम मंदिर में पूरे देश नहीं अपितु पूरे विश्व के लोग आते रहे हैं। मुझे आज दीपक बैठ जी की बात सुन के इसलिए भी हंसी आती है क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी का कभी भी ये स्टैंड राम भक्ति वाला या सनातन धर्म संस्कृति वाला था नहीं। ये वही कांग्रेस पार्टी है, मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने राम जी का हमेशा से विरोध किया, राम सेतु का विरोध किया, राम सेतु का विरोध करते हुए सरकार ने राम मंदिर का विरोध किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज लगभग हमारे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुए इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इनके कोई नेता भी, खास करके जो इनके सर्वमान्य नेता हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आज तक राम मंदिर अयोध्या दर्शन करने नहीं गए हैं। और राम जी को लेके, राम सेतु को लेके और राम मंदिर को लेके कांग्रेस की कई बार अनेक प्रकार के बयान सामने आए हैं। आज तो मैं आपके डिबेट के माध्यम से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप आज सबसे पहले देश को और पूरे सनातनियों को और पूरे देश की जनता को यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपके सर्वमान्य नेता राम मंदिर दर्शन करने कब जाएंगे। पहले उसकी बात होनी चाहिए। पहले लेकिन आपसे ये पीयूष जी, जवाब आज तो आना हम चाहिए छत्तीसगढ़ कि की बात आप कर रहे हैं। जब हम कभी अयोध्या की बात नहीं, करेंगे, निश्चित राम मंदिर की बात करेंगे तो उस विषय पर जाएंगे। नहीं आज तो देखिए हम नहीं छत्तीसगढ़ नहीं की बात कर रहे भगवान हैं। राम की आज नई मूर्ति। नहीं मेरा भी एक नहीं प्रश्न है देखिए ऋषभ जी। आप कह रहे हैं ऋषभ जी, पीयूष जी, मेरा भी एक ठीक है, प्रश्न शिल्पा है। जी एक एक ऋषभ जी शिल्पा जी ऋषभ जी मेरा भी ऋषभ एक जी प्रश्न है। ऋषभ शिल्पा जी जी मेरा आऊंगा, आपको मेरा पूरा मेरा समय मिलेगा। मेरा पीयूष जी सुनिए मेरा ना, देखिए मेरा बहुत मेरा अच्छी बात जी है, जी 550 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत अच्छी बात है। आप लोग सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता से आप लोगों ने कुछ वादे किए थे। 15 करोड़ रुपए का जी बजट भी गया था। माता कौशल्या मंदिर की जीर्णोद्धार को लेकर आप लोगों ने बड़े बड़े वादे भी किए थे। राम मंदिर, राम मूर्ति लगाने को लेकर भी आपकी तरफ से वादा किया गया था। और डेट तो बहुत पहले निकल चुकी है, अक्टूबर नवंबर की बात कही गई थी। लंबा वक्त हो गया, करीब करीब 2.5 साल होने वाले हैं आपकी सरकार को बने हुए। ऋषभ जी, मैं आपके और जो हमारी डिबेट हो रही है और उस आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, आज इस विषय पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज एक हम सोमनाथ नहीं प्रवक्ता महोदय मेरे बीच में मत बोलिए, मुझे बोल लेने दीजिए। आपका झंझलाहट समझ में आ रहा है मुझे मेरी बात को रखने दीजिए, आपको भी आपका अवसर मिलेगा। प्रश्नों के तो उत्तर मेरा ये दीजिए। कहना है कि आज छत्तीसगढ़ की जनता आज पूछ रही है। आप पहले ये प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप लोग और आपके नेता लोग राम मंदिर कब जाएंगे। आज हम इस जनता आज के सोमनाथ प्रश्नों का अमृत उत्तर पर देना सत्ताधारी दल का परम जनता कर्तव्य के है। जी, जनता मैं- के मैं- प्रश्नों का उत्तर देना। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि भगवान श्री राम की नई मूर्ति जो आप लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी, बनवाई भी है, उसकी स्थापना कौन से दिन होगी। प्रश्न तो यही है ना। और मैं- मेरे ख्याल से डिबेट में ऋषभ जी, एंकर जी मेरा- यही मेरा ऋषभ जी भी यही प्रश्न ठीक है। पूछ रहे हैं। आप शिल्पा जी, रास्ता बता रहे ऋषभ हैं। जी ऐसे दोनों आप लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट तो जनता करेंगे तक तो बात ज्यादा पहुंच ही नहीं पाएगी। जी, एक एक करके मैं वही पीयूष कहना जी। चाह रहा था। जी, मैं आपकी सीधे बात को छत्तीसगढ़ पे सहमत बात हूं, करते हैं ऋषभ जी। पीयूष जी। मैं उसी की बात कर रहा हूँ ऋषभ जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं और शिल्पा जी से निवेदन है कि बीच में ना टोके, तो सभी को छत्तीसगढ़ की बात करिए। देखिए फिर वही छत्तीसगढ़ की बात। अरे आज हम जो बैठे हैं, आज हम सोमनाथ अमृत पर्व का एक भव्य कार्यक्रम हुआ है, उसके कार्यक्रम के दृष्टि से बैठे हैं और जिसपे इनके नेता ने एक बयान दिया, उस बयान को लेके आज हम बैठे हैं। मेरा आपको कहना यह है ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 दिसंबर में बनी है। लगभग हम अभी 2.5 साल पूरे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हमारा विजन बहुत स्पष्ट है। हम इस बात को मानते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। उसी तारतम्य में हमने सर्वप्रथम 18 लाख आवास जो कांग्रेस की सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने रोक की रखी थी, उसको पूरा किया। हमने और विषय को भी पूरा किया। पीयूष जी, कहाँ आने सरकारी वाला योजनाओं में चले गए आप? विषय क्या है? विषय क्या है?
पीयूष ऋषभ जी जी, कहाँ ऋषभ चले जी, मैं गए आ आप? रहा हूँ। मेरे को मेरी ऋषभ मेरी जी, बोलने हम ऋषभ माता जी, क्या कौशल्या समझ मंदिर रहे जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, हम 15 करोड़ की मेरी बात कर रहे बात हैं, को हम राम मूर्ति ऋषभ जी, स्थापना की बात कर रहे हैं पीयूष जी। भगवान राम और माता कौशल्या में रहिए ना। पीयूष जी उसी भगवान पे की आ रहा बात हूँ और ऋषभ जी। पुरानी मेरे को ऐतिहासिक धरोहरों को मेरे सहेजने को की बात तो आप लोग हमेशा से कहते आए हैं। मेरा मेरा कहना, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरी बात को एक बार पूरा सुनेंगे ऋषभ जी, तो आप समझ भी पाएंगे मैं सीधा क्या मुद्दे पे कहना चाह बोलिए ना रहा हूँ। सर, सीधा अब हम मुद्दे मुद्दे पे पे ही आते हैं बात ना, हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। मैं माता वही बता रहा हूँ, कौशल्या मैं वही मंदिर का आपको बता रहा जीर्णोद्धार हूँ। कब हो रहा है, सीधा दीजिए ना, सिंपल बात। प्रश्न का उत्तर 2.5 दीजिए वर्ष ना, हम पीयूष सुनना 2.5 चाह रहे हैं, वर्ष प्रश्न का हमारी उत्तर सरकार दीजिए। को, शिल्पा जी, 2.5 वर्ष हमारी सरकार को हुए हैं। और जो हमारी सरकार चुनी गई है वो 5 वर्ष के लिए चुनी गई है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम इस पे भी काम करेंगे। लेकिन मेरा सीधा साधा प्रश्न यही है, हमने इस पे कभी भी अपना दोहरा मापदंड नहीं रखा है। हमने इस बात को हमेशा से स्पष्ट रूप से कहा है और आज भी कह रहे हैं। क्या ऋषभ हमारी जी? सरकार बने हुए हैं 2.5 साल हुए। आने वाले 2.5 वर्षों के अंदर हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक वादों को, प्रत्येक हमारे पीयूष चीजों जी, को हम पूरा पीयूष करेंगे। जी, इसके लिए पूरा माता भारतीय जनता पार्टी कौशल्या सरकार मंदिर का कटिबद्ध है। जीर्णोद्धार कब शुरू हो रहा है, ये बताइए छत्तीसगढ़ की जनता को। निश्चित तौर पे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने का काम करेगी। ऋषभ आने जी, वाले 2.5 वर्ष के मैं तो आप लोगों अंदर ने पहले तो ही वादा कहा किया था कार्य नवंबर होगा। अक्टूबर में काम शुरू प्रश्न हो के जाएगा। उत्तर नहीं है इनके पास। ऋषभ राम वन ऋषभ गमन जी, पथ मेरा के साथ ही इसका काम भी शुरू होने वाला था साहब। मैं आपको वही ये बता रहा हूँ आपके ही ऋषभ दावे जी। बता रहा हूं मैं अपने तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रहा। हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमारे किए गए प्रत्येक वादों को हम पूरा करेंगे, जिसमें ये भी एक विषय है जिसको हम निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। हम आज 2.5 वर्ष के कार्यकाल को लगभग खत्म भी नहीं किया है, कुछ डेढ़ महीना हमारे बचे हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पे हम इस विषय को भी लेके निश्चित तौर पे समय बता सकते हैं पीयूष जी, कुछ वक्त बता सकते हैं आप? देखिए, मैंने ऋषभ जी आपको बताया, हमारी सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी गई। जो हमने वादे किया उसको हम पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस विषय को भी लेके आने वाले कुछ दिनों में आपको, कुछ महीनों में आपको सकारात्मक एक कुछ महीनों में, देखने कुछ को दिन में, मिलेगा। कुछ महीनों में जीर्णोद्धार का काम शुरू हो जाएगा। 2.5 वर्षों में, हाँ, 2.5 दिनों वर्षों में में, कि कुछ महीनों में? 2.5 वर्ष है। लेकिन मेरा एक शिल्पा जी। महत्वपूर्ण सवाल ये है ऋषभ जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आज अगर भाई छत्तीसगढ़ के विषय में हम बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये बनना ही है और हमने आपको बताया ये भी, हम आने वाले समय में इसको करने वाले हैं। मेरा तो एक सवाल, सीधा सा सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर दर्शन कब करने जाएंगे, उसका भी आज अगर हम तय कर रहे हैं सारे चीजों को, तो वो भी तय कर लें। आपके आप यहाँ के डेट नेता, बताइए ना, डेट बताइए, हमने बता दिया, अपने शिल्पा नेताओं जी, को हमने डेट बता बताऊंगी। दिया, हमने बता बताइए दिया, ना, आप डेट लोग हमेशा बताइए पूछते ना। रहते हैं, हमने तो बता दिया, हमारी सरकार आप 5 वर्ष डेट के लिए चुन बताइए ना, के आई फिर है। मैं बताऊंगी डेट। 2.5 वर्ष हमारे बीत चुके हैं। आप बताने की कृपा करेंगे कि आपके सर्वमान्य नेता दिनांक बताइए अयोध्या ना, राम मंदिर दिनांक। दर्शन करने कब जाएंगे? राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे, आप बताइए इस डेट को आप। डिबेट का 20 मिनट हो गया और आप अभी तक दिनांक नहीं बता पाए हैं। जनता के प्रश्न हैं, पूरी जनता से संबंधित प्रश्न पूछ रही हूं मैं, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछ रही हूं पीयूष जी। नहीं, हम भी व्यक्तिगत आपसे प्रश्न मैं जनता का नहीं ही पूछ प्रश्न रही हूं। पूछ रहे हैं शिल्पा जी। आपको जनता हाँ, का जनता प्रश्न ही की क्या जनता का प्रश्न हमने बताया है। हमारी सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी गई है। हमारे किए गए वादों को पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। आने आप वाले ये समय 5 में वर्ष के लिए चुन शिल्पा रही है, ये जी, 5वीं बार बोल रहे हैं। आने वाले 8वीं बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मेरा तो आप एक बार बता दीजिए ना। आप अरे कब उतना बताएंगे? तो जनरल नॉलेज रहता है कि कोई भी सरकार 5 वर्षों के लिए ही चुनी प्रदेश के जाती है। नेता आप भूपेश मत बघेल बताइए। निश्चित तौर पे 5 वर्ष में चुनी जाती है। शिल्पा जी, आप भी ये बताइए तो ना इसको हमें बोलने में कि ना आपके नेता कब जाएंगे। हमने तो बहुत, ऋषभ जी, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से इस चीज को बताया है कि हमारी सरकार आने मैं वाले बताऊंगी, 2.5 वर्षों में सारे करने हैं। मैं अभी बताऊंगी पीयूष जी, मैं अभी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जनता का प्रश्न ये है, सबसे पहले जनता का प्रश्न ये है कांग्रेस कि राम मंदिर और सनातन संस्कृति पे कांग्रेस की क्या स्टैंड है, वो जानना चाहते हैं। पीयूष जी देखिए, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं और अगर छत्तीसगढ़ की बात में मैं शिल्पा जी से ये पूछ लूं कि माता कौशल्या मंदिर की जीर्णोद्धार कार्यक्रम में या माता कौशल्या मंदिर में और भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना में आपके लोग कब जाएंगे, तो यही बोलेंगे जैसी स्थापना हो जाएगी और जैसे ही जीर्णोद्धार हो जाएगा हम चले जाएंगे। अब वापस से सवाल आप पर आ जाता है कि जीर्णोद्धार कब होगा, क्योंकि वादे तो आप लोग कर चुके हैं। राम मंदिर शिल्पा जाने जी के सवाल पूछ रहा था ऋषभ जी, मैं अयोध्या मंदिर जाने के ऊपर पूछ रहा था, आपके नेता कब जाएंगे? मैं यही तो बोल रहा हूँ आने वाले 2.5 वर्षों में इस पीयूष कार्य जी, को मैं पूरा ये बोल करेंगे। रहा निश्चित हूँ तौर पे आपसे हमारी कि आज हम एंकर उत्तर की बात तो प्रदेश सुनिए। अयोध्या की बात नहीं कर रहे, आज हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं सर।
और आज हम माता आज हम कौशल्या सनातन मंदिर की संस्कृति की जीर्णोद्धार बात की कर बात कर रहे हैं, और प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो हम उसी बारे में बात कर ये पाएंगे ना। वही आप कांग्रेस अयोध्या पार्टी चले जा जिसने रहे हैं, राम वनगमन वापस से शिल्पा जी से मैं पूछ लूंगा। मैं शिल्पा जी से अगर ये पूछ लूं कि माता कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में आप कब जाएंगे, तो वो यही बोलेंगे कि जब शुरू हो जाएगा या मंदिर बन जाएगा हम चले जाएंगे। घूम फिर के प्रश्न फिर आप पे आ जाएगा कि मंदिर कब बनेगा। ऋषभ जी मैं राम मंदिर अयोध्या जाने की बात कर रहा हूँ। तो हमारे सनातन संस्कृति का जो ध्वजवाहक है प्रभु श्री राम। छत्तीसगढ़ में आ जाइए आप सबसे मैं पहले। छत्तीसगढ़ की बात बताया आपको, सबसे पहले तो मैंने शिल्पा जी। छत्तीसगढ़ की बात बताई। शिल्पा चलिए ठीक है पीयूष जी, ठीक है। शिल्पा जी देखिए, सवाल मैंने आपके सामने मैं पूछे। तो 2025 पीयूष में जी गई बार थी। बार अयोध्या जा रहे हैं, बार बार आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि सवाल ये बनता भी है। आप लोग, क्योंकि कई बार ऐसा आप लोगों की बातों में विरोधाभास की स्थिति बनती है, आपके नेता मंत्री कभी अयोध्या प्रभु श्री राम की बातें नहीं करते हैं, और यहाँ पर दीपक बैज ये सवाल उठा देते हैं कि माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार कब होगा, प्रभु श्री राम की मूर्ति कब बनेगी। आप लोग ये सवाल उठा ले रहे हैं इसीलिए क्योंकि पूरा देश आज सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार पर्व मना रहा है, सिर्फ इसीलिए। देखिए, बार बार ये व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो पिछले साल 1 साल हो गए मुझे, मैं अयोध्या के दर्शन आपसे मैंने करके नहीं प्रभु पूछा श्री राम के आपके नेता दर्शन कब करके मैं जाने आ वाले गई। हैं शिल्पा जी, मैं वो पूछ रहा हूँ। व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता कब जाएंगे अयोध्या, उस पे सवाल है। आप अपना मत बताइए। हम तो यहाँ से भेज ही रहे हैं कई श्रद्धालुओं को राम मंदिर दर्शन करने के लिए। देखिए, हर किसी के मन की बात आप कैसे जानेंगे जब तक कोई बताएगा नहीं? कोई कैसे जानेगा? मैं तो छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने माता कौशल्या के मंदिर का और राम वन गमन पथ को पर्यटन स्थल में बदलने के लिए 15 करोड़ रुपए जो है वो बजट रखे थे। ये हमारी आस्था का प्रतीक है, ये प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रतीक है। वो प्रभु श्री राम जो कण कण में मौजूद हैं, और कहा भी जाता है ना कि भगवान हर एक कण में मौजूद है। जिस सूरत आप देखेंगे, जैसी मान्यता आप करेंगे, आपको हर कण में भगवान नजर आ जाएंगे। परंतु आपने तो राजनीतिक अखाड़ा बना लिया। प्रश्न तो वही है ना, आपने जब राजनीतिक अखाड़ा बनाया ही था, चुनाव में बड़ी बड़ी बातें की ही थी, तो वो शिल्पा जी, आप लोगों का मुख्य सवाल क्या है? माता तो कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार या जो 15 करोड़ रुपए पारित हुए थे, वो मुख्य प्रश्न क्या है? दोनों प्रश्न है। और क्यों मुख्य प्रश्न क्या? मतलब दोनों प्रश्न मुख्य हैं क्योंकि भगवान श्री राम और आस्था का प्रतीक है, और पूरी जनता पूछ रही है, छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है और देख भी रही है। आपने कई चर्चाएं कराई है, विभिन्न चैनलों में चर्चाएं हुई है, तो प्रश्न तो उठेंगे ना। परंतु प्रश्न में भी दिनांक पूछूं मैं तो मेरे भाई दिनांक नहीं बता पा रहे हैं। मतलब इनका कोई प्लानिंग नहीं है, मतलब इनका कोई विजन नहीं है। ये सब बातें कर रही है। कुछ महीने में काम शुरू होगा। आप दिनांक बताने का कष्ट करिए शिल्पा जी। आपके सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी कब जाने वाले, उसका दिनांक आप बताने वाले थे। 10 मिनट पहले से आप डेट बताने वाले थे। आपके सर्वमान्य नेता, जैसे राम जी सबके कण कण में बसे, ये जनता का विषय है। राम जी सबके कण कण में बसे हैं। कांग्रेस के नेता जनता के विषय को आप दिनांक बता सकते हैं। व्यक्तिगत विषय, जनता के विषय को व्यक्तिगत विषयों से मत जोड़िए। जनता के विषय को व्यक्तिगत विषयों से मत जोड़िए। आपके पार्टी के द्वारा। चलिए ठीक है, ये जो धार्मिक मामले होते हैं वो काफी ज्यादा संवेदनशील होते हैं, और इस विषय में किसी भी प्रवक्ता, किसी भी नेता को सोच समझ कर बोलना चाहिए। हालांकि देखिए, सवाल उठने लगे हैं कि माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार कब होगा, प्रभु श्री राम की मूर्ति कब लगेगी, 15 करोड़ का जो बजट पारित हुआ था उसका क्या हुआ, ये सवाल उठने लगे हैं। लेकिन हालांकि पूरा देश आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है, इसकी बधाई तो देने के पात्र हैं, लेकिन दीपक बैज जो सवाल उठा रहे हैं वो भी वाजिब है। पीयूष जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। शिल्पा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे धरोहरों पर सियासी तकरार की। सियासी तकरार तो होगी क्योंकि एक तरफ जहां पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी अब सियासी सवाल उठने लगे हैं। सियासी सवाल ये कि जो वादा किया गया था माता कौशल्या मंदिर की जीर्णोद्धार का, जो वादा किया गया था प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति स्थापना का, उस वादे का क्या हुआ? अब ये वादे कब पूरे होंगे, सरकार इस ओर कब ध्यान देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।